हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सब अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे हुए हो। तो मैंने सोचा कि इस बीच चलो आप लोगों को ज़रा समास का रिवीजन करवा दूँ। तो क्या आपने कभी सोचा है कि राजपुत्र और राजा का पुत्र में अंतर क्यों है? यही समास का जादू, जहाँ शब्द मिलकर नए अर्थ बनाते हैं। तो आज के वीडियो में हम समास के प्रकारों के आसान उदाहरणों के साथ समझेंगे तथा टेस्ट करने के लिए MCQ भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं हिंदी लेसन में शामिल है। मैं हूँ वत्सला मेनन, जो आज आप लोगों को समास के बारे में बतलाएगी। यूँ तो आप लोगों ने समास का परिभाषा अच्छी तरह से सीख लिया होगा, समझ लिया होगा। मैं आज सिर्फ एक शॉर्टकट आप लोगों को लेकर आई हूँ। जैसे अव्ययी भाव कैसे समझोगे। देखिए, अव्ययी भाव में जो वर्ड्स होते हैं, जो शब्द होते हैं, उसका अधिकतर शुरुआती आ, यथा, प्रति जैसे, या फिर कभी कभी शब्दों का दोहराव। जैसे देख लीजिए, यहाँ पर आजीवन, आमरण, आसमुद्र, आकस्मिक, यथा से यथा विधि, यथा तिथि, यथा नियम, यथा शीघ्र, यथा संभव। फिर अगर प्रति है तो प्रत्येक है, प्रतिवर्ष, प्रतिदिन, प्रत्यक्ष। शब्दों का दोहराव का अर्थ होता है जैसे साफ साफ, रातों रात, गली गली, हाथों हाथ। राइट। जब इस तरह के शब्द आपको मिलेंगे तो आप एकदम आंख बंद करके लिख दीजिएगा या उसमें राइट लगा दीजिएगा, ये अव्ययी भाव समास है। तो फिर तत्पुरुष समास को आप कैसे समझोगे? तत्पुरुष समास के लिए आप देखोगे कि वाक्य के बीच में को, के, की, का, के द्वारा, के लिए, इस तरह के कारक चिन्ह आपको मिलेंगे। तो वही दूसरी जगह समस्त पद में देखिए कारक चिन्ह की लोप हो गया है, वहाँ पर नहीं है लेकिन विग्रह में है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि वाक्य के बीच में अगर इस तरह के कारक चिन्ह मिल रहे हैं, यानी का, के, की, से, द्वारा, के लिए, तो ये सारे हैं आपके तत्पुरुष समास। अब आप पूछ सकते हो कि अच्छा ये बताइए कि हम किस तरह से समस्त पद को पहचानेंगे या कैसे करेंगे, इसकी विभक्ति कैसे करेंगे। देखिए, यहाँ पर स्वर्ग प्राप्त है, ठीक है। तो आप पहले राइट वाले वर्ड्स को लीजिए। जैसे स्वर्ग प्लस प्राप्त है ये, ओके, तो स्वर्ग प्राप्त है, तो स्वर्ग एक, प्राप्त एक। तो प्राप्त किसको प्राप्त किया, प्रश्न कीजिए, किसको प्राप्त किया? उत्तर आ गया स्वर्ग, तो स्वर्ग को प्राप्त। अब यहाँ पर तुलसी कृत है, राइट। तो तुलसी एक शब्द है, कृत एक शब्द है। अब यहाँ पर आप पूछ सकते हो कि किसकी कृत है ये? तो तुलसी द्वारा उसने, तुलसीदास की कृत है सॉरी। फिर युद्ध भूमि है, युद्ध भूमि किसके लिए भूमि है? युद्ध के लिए भूमि है। तो इस तरह से आप लोग सॉरी आराम से जो है तत्पुरुष समास का विग्रह भी कर लोगे और विग्रह को पहचानने की तरीका भी मैंने आपको बतला दिया है। अब अगर कर्मधारय किस तरह से पहचानना है, तो सीधी सी बात है, इसका जो विग्रह देखिए हमेशा है जो, के समान, के जैसा, के रूपी से होगा। मैंने एग्जाम्पल्स के तौर पर आपको यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, शब्द दिए हैं, जैसे प्रधानाध्यापक, कमल नयन, चंद्रमुख, चंद्र के जैसा मुख, विद्याधन। तो यहाँ पर जब आप विग्रह करते हो तो यहाँ देख रहे हो अध्यापक। कौन है अध्यापक? प्रधान है जो अध्यापक है, लेकिन अध्यापकों में प्रधान जो है वो प्रधानाध्यापक कहलाता है। तो आप प्रश्न पूछेंगे अध्यापक कौन? अध्यापक जो प्रधान है, तो है जो, राइट। कमल नयन है, तो नयन किसके समान है? कमल के समान है। चंद्रमुख है, मुख कैसा है? चंद्र के जैसा है। विद्याधन है, धन किसके रूपी है? विद्या के रूपी है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपको दोनों तरह से समझा दिया है कि
किस तरह से आप इसको विग्रह करोगे, और विग्रह किया हुआ को आप समस्त पद कैसे पहचानोगे, वो है आपका है जो के समान, के जैसा, के रूपी। ठीक है, अब आएंगे हम लोग द्विगु समास। सॉरी, द्विगु समास क्या है? एकदम सीधी सी बात है कि जहाँ पर संख्या होगा। अब आप बोलोगे मैम यहाँ 1 2 3 4 5 तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर दो यानी आप जानते हो 2, त्रि यानी 3 होता है। ओके, चवन्नी यानी 4, पंच यानी 5, षट यानी 6, सप्त यानी 7, अष्ट यानी 8, नव यानी 9। ये जो गिनती है वो 1 2 3 4 के रूप में नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। मैं ये कहूँगी कि ये सारे अभी इकन्नी, चौवन्नी, दुवन्नी इस तरह की तो हिंदी कोई बोलता नहीं है, लेकिन ये समास है, व्याकरण है, तो आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो ज़रा दो का तो आप जानते ही हो, त्रि जैसे 3 है, चव माने चवन्नी है, पंच यानी 5 है, षट यानी 6 है, सप्त यानी 7 है, अष्ट यानी 8 है। इस तरह से आप इसको पढ़ लीजिएगा तो आप लोगों को बहुत ही आराम से आप पहचान लोगे कि यह द्विगु समास है। अब आएंगे हम लोग बहुव्रीहि समास। देखिए, बहुव्रीहि समास आजकल थोड़ा कम ही शब्द देते हैं, फिर भी अगर आ गया तो क्या करें, ये प्रश्न आपके मन में उठेगा। और हर स्टूडेंट्स अधिकतर इस तरह से होता है कि अगर आ गया तो क्या, पढ़ कर चले जाइए, थोड़ा सा उसका नॉलेज, बेसिक नॉलेज लेकर चले जाइए। बेसिक नॉलेज मैं ही दे रही हूँ आपको। जैसे त्रिलोचन, 3 हैं लोचन जिसके। अब आप बोलेंगे मैम कर्मधारय में भी तो यही था, मैं भी नहीं इनकार कर रही हूँ, था, मैंने जितने सारे उदाहरण दिए हैं, लेकिन यहाँ फ़र्क क्या है? यहाँ पर जब आप 3 हैं लोचन जिसके बोलते हैं तो यहाँ शिवा शंकर भगवान जो है उनके 3 लोचन हैं, यानी एक अन्य पद विशेषण होता है, वो बहुव्रीहि कहलाएगा। जब आपको कोई अन्य पद विशेषण का नहीं मिलता है तो फिर वो कर्मधारय होगा। जैसे पीताम्बर, पीला है वस्त्र जिसके, कौन है? कृष्ण भगवान पहनते हैं। निशाचर, जो निशा में चलता है, रात में चलता है, वो कौन होता है? राक्षस। पतझड़ माना पत्ते जिस ऋतु में झड़ते हैं वो कौन सी ऋतु कहलाते हैं? पतझड़ ऋतु। तो देखिए यहाँ पर आप बिल्कुल आराम से आप इसमें फ़र्क कर सकते हो। कर्मधारय, आपको कोई विशेषण नहीं मिल रहा है तो वो कर्मधारय है। जब आप विग्रह कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है एक विशेषण, तो फिर वो बहुव्रीहि कहलाएगा। ये तो मैंने कहा कि बहुत कम देते हैं, लेकिन फिर भी एक बेसिक नॉलेज आप लोग लेकर जाइए। पता नहीं पेपर जो तैयार करेगा उनके दिमाग में कब क्या आ जाए, राइट। अब देखिए द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है? जिसमें सीधी सी बात, डैश होगा, हाइफन होगा, देश विदेश, माता पिता। ओके, तो आप इसको विग्रह कैसे करोगे? सिंपली उस डैश को हटाकर और लिख दीजिएगा, या आपको कहीं देश और विदेश, माता और पिता मिला तो भी आप लिख दीजिए द्वंद्व समास है, एक डैश लगा दीजिए और के बीच में, राइट। तो मैं जहाँ तक समझती हूँ कि ये जो इजी ट्रिक मैंने आपको निकाल कर दिया है, इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा और दिमाग में रख लीजिएगा कि किस तरह से समास का विग्रह करना है और समस्त पद बनाना है। समस्त पद को कैसे विग्रह करोगे, और कुछ मैंने आप लोगों को ट्रिक बता दिया है। जैसे कर्मधारय बहुव्रीहि में अंतर है, द्विगु और आपका द्वंद्व जो है वो बहुत ईजी है। द्वंद्व जो है डैश रहेगा, द्विगु में नंबर रहेगा। और अव्ययी भाव जैसे मैंने कहा कि यथा है, आ है, इन सब से जब शुरुआत अगर वर्ड्स आपको मिल जाए तो वो अव्ययी भाव होगा। या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हो, क्या वह द्वंद्व समास है, क्या वह बहुव्रीहि समास है, क्या वह द्विगु समास है, क्या वह कर्मधारय है। तो ये सारे नहीं तो फिर वो आपका अव्ययी भाव हो जाएगा। ये भी ट्रिक आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो।
अब चलिए, इतना सब तो मैंने बकबक कर दिया है और आपने भी सुन लिया है, करेक्ट। चलिए थोड़ा आपका टेस्ट ले लूँ, ठीक है। टेस्ट लेने से मैं देखूँ कि आप लोग क्या आंसर दे रहे हो और आप लोगों के कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं, राइट। आर यू रेडी? देखिए, समास MCQs विदाउट आंसर वाला आया है, आंसर मैंने दिया नहीं है। अब आप खुद इसका आंसर खोजिए और उसके बाद में आप लोग देखिए कि क्या आपने सही लिखा है, सही समझ में आपको आया है या नहीं आया है। चलिए आप स्वयं इसको कीजिए और कमेंट में लिखिए कि आपने कितने समास MCQ सही लिखा है, राइट। मैं आपको दूसरा वीडियो में 1 से लेके 50 तक का MCQ का भी मैं डालने वाली हूँ, जिसमें मैंने उत्तर भी दे दिया है, साथ ही साथ नहीं दिया है। जैसे 1 से लेकर 20 तक का उत्तर, फिर 21 से लेकर 50 तक का उत्तर, वह भी मैंने दे दिया है। ये जो मैंने आपको जस्ट जो समझाया है उसको आप लोग अपने आप टेस्ट करके देखिए कि क्या आपको समझ में आया या नहीं आया, या आप चाहते हो कि थोड़ा और समझा दीजिए तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं अवश्य आप लोगों को समझा दूँगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जो चाहिए वो उसकी मैं तैयारी करके वीडियो को अपलोड कर दूं। सो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे रहिए और मैं चाहती हूँ कि मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप उसको सब एक बार देख कर जाइएगा। एक रिवीजन के तौर पर आप मेरे वीडियो का प्रयोग कर सकते हो। देखिए, आपको अच्छे अंक अवश्य ही प्राप्त होंगे। तो ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड लव यू ऑल स्टूडेंट्स।